संगठन भिंड नवाकोट संस्था जन अभियान परिषद प्रेरणा राष्ट्रीय सम्मान समारोह में पधारे अतिथियों का स्वागत किया जाता है। इसमें आए हुए हैं भिंड के पूर्व रहे एडिशनल एसपी अमृत मीणा जी तथा हजार जी तथा अन्य सदस्य नगर पुलिस अधीक्षक। फिर चाहे गरीब कन्याओं की शादी हो, नेत्री परिवार को निरंतर राशन हो, वितरण कार्य अन्य वस्त्र वितरण कार्य हो, बाढ़ पीड़ितों को, गरीब छात्रों को अध्ययन व्यवस्था को, पर्यावरण नशा मुक्ति अभियान के कार्यों को, संस्था के पूर्व ही इन विषयों पर निरंतर एक नेत्री परिवार को तो संस्था विगत 10 साल से एक नेत्री परिवार को संस्था विगत 10 वर्ष से अधिक के निरंतर राशन उपलब्ध करा रही है और ये राशन अभी भी हर महीने जा रहा है। वो परिवार बिल्कुल नेत्रहीन है, उनके परिवार में 5 सदस्य हैं। वो संस्था गरीब विधवा है तो बच्चों को और वर्ष पर निःशुल्क शिक्षा संगठन को अपना बढ़ चढ़ कर सहयोग देती हैं और एक नाम ऐसा है जिन्होंने अपना पूरा जीवन पत्रकारिता के लिए समर्पित कर दिया और अब वे रिटायर होकर अपने जीवन को आगे की ओर ले जा रहे हैं। ऐसे दिन करता हूं कि वे मंच पर आए। तो ये बाबा शादी बन जाता है, कभी तो ये बाबा बोलो गुरुदेव भगवान की, बोलो विजय सागर महाराज की। वीरम महादेव देवं चरणं नमामि। नमोस्तु तोभ्यं मुनिधर्म सूरे, नमोस्तु तोभ्यं तेरत्न मूर्ते, नमोस्तु तोभ्यं जनितां हिताय नमो। से पधारे हुए खंडवा मध्य प्रदेश में प्रेरक बंदियों को प्रेरणा देने वाले शुभम सिंह मानवता की सेवा के लिए मैं आवाज दे रहा हूँ। धौलपुर राजस्थान क्रम को आगे की ओर ले चलते हैं। सागर मध्य प्रदेश से हमारे बीच में विराजमान है, रामायण से है, वे आए। देवेंद्र प्रसाद शिवरे महादान रक्तदान समिति मुरैना मध्य प्रदेश। इधर राहुल बैरागी जी हमारे बीच में ईच वन बीच वन नेशनल हेल्पलाइन संस्था फरीदाबाद व अन्य शहरों में लोग सभी का सम्मान करते हुए अति प्रशंसनीय कार्य कर रही बहन जल फरीदाबाद से अनिवार्य का सम्मान करते हुए मुख्य अतिथि और भिंड में रहे एडिशनल एसपी अमृत मीणा जी। रक्त वीरांगना अलका नीरज शुक्ला, अनिल जैन साहब और राज आर.एस. सागर तो आए और अपना सम्मान प्राप्त करें। कर रही है निशा मिश्रा प्रयागराज से हमारे बीच में पधारी है। जोरदार तालियों से हम आपका स्वागत करते हैं। मानव सेवा समिति उज्जैन मध्य प्रदेश संस्था के द्वारा मध्य प्रदेश की जेल में बंदियों को निःशुल्क दवाई राठौर जी हैं, यदि अमित राठौर दिल्ली से हम सबके बीच पधारे हैं। ये रक्तदान एवं अन्य सामाजिक क्षेत्रों में बहुत ही सराहनीय कार्य कर रहे हैं। अमित राठौर आए और अपना सम्मान प्राप्त करें। सम्मानीय अमित राठौर जी जनता की सेवा के लिए उठ खड़े हुए संजीव कुमार गोयल एयरफोर्स ऑफिसर, इनके द्वारा संजीव कुमार गोयल एयरफोर्स ऑफिसर थे जो कारगिल युद्ध में उनकी ऐसी स्थिति हो गई थी। 2024 तक 69 वर्ष इनको भी यहाँ पर सम्मान नियुक्त किया जा रहा है। इनके द्वारा समाज में रक्तदान व सनातन धर्म को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है तथा बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के क्षेत्र में भी विशेष कार्य किया जा रहा है। ऐसे हमारे भाई संजीव कुमार गोयल जो रिटायर्ड एयरफोर्स ऑफिसर हैं, उनको सम्मानित करके ये पूरा भिंड नवजीवन सहायता संगठन अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। ऐसे
संजीव कुमार गोयल जी। हेलो। इटावा जो बगल में हमारा पड़ोसी जिला है, पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश है, यहाँ से पधारे हुए सम्माननीय फैजल अंसारी जो रक्तदान के क्षेत्र में बढ़ चढ़ कर काम कर रहे हैं। फैजल अंसारी के क्षेत्र में बढ़ चढ़ भटनागर जी ने मानवता सेवा के तहत अपना लीवर भी डोनेट कर दिया है। पधारे हुए परमानंद बघेल जी, जनमत न्यूज टीम इनको बहुत बहुत बधाई शुभकामना देती है। रक्तदान के क्षेत्र में बढ़ चढ़ कर काम कर रहे हरदा में हिमांशु यजुर्वेदी जी से निवेदन है कि वे आए और सम्मान प्राप्त करें। रतलाम से पधारे हुए दिलीप भंसाली जी, रतलाम से हम पुनः सलाम करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। इसी क्रम में जो बाहर से लोग पधारे हैं, जो बाहर से हमारे प्रेरक पधारे हैं, भिंड में रहे एडिशनल एसपी अमृत गुरुदेव से अपना आशीर्वाद लेते हुए फिर भी बहुत अधिक समय के बीच में हमारे रक्तदान के क्षेत्र में भी बढ़ चढ़कर काम करते हैं। राहुल भैया पधारे हुए हैं, राहुल कुशवाहा जी, उनका भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे बीच में भाजपा की 8वीं से 11वीं तक मैंने खोले के एसपी जैन गुरुकुल कॉलेज स्कूल से मैंने 8वीं से 11वीं तक के अध्ययन किया है और मैंने गुरुदेव को सादर बताया कि मैं आचार्य विद्यासागर जी महाराज के साथ भी मैंने कई बार गमन किया है और खुरई से खिमलासा, खुरई से ललितपुर, खुरई से बबीना पैदल गमन किया है मैंने। और अखिल भारतीय दिगंबर जैन परिषद की जो परीक्षा होती है गुरुदेव, उसमें मैंने पूरे संपूर्ण भारतवर्ष में आपके चरणों के आशीर्वाद से आप विराजमान हैं और मैं मुख्य अतिथि। ये भगवान महावीर की कृपा है। मैंने अहिंसा परमो धर्म और नमोकार मंत्र पर भी निबंध लिखा और उस पर भी मुझे प्रशंसनीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। मेरी 8वीं से 11वीं तक की फीस माफ कर दी गई, हॉस्टल भी फ्री हो गया। तो ये संस्था ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण। ब्रजेश सिंह जी उन्नाव से हमारे बीच में पधारे हुए हैं। ब्रजेश सिंह जी उन्नाव, जिससे हम आपको सम्मानित कर सकें यदि कोई ऐसा है तो। जैसा कि अभी उदय सिंह भाई साहब ने नाम लिया, एडिशनल एसपी अमृत मीणा जी का भी कृष्णा सिंह जी परिहार सम्मान किया जा रहा है। कृष्णा सिंह जी परिहार 177 बार रक्तदान करने के बाद को यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। राहुल जी 177 बार रक्तदान कर चुके हैं अभी तक। दीपांशु का ही साथी और बहुत ही होनहार छात्र हमारे बीच में के साथ सभी सम्माननीय सदस्यों का स्वागत करें। सम्मान में जी को भी सम्मानित किया जा रहा है आज। शायद यहाँ पर है नहीं, लेकिन एक बात मैं बताना चाहूँगा। एक शिक्षक है भिंड के रहे एडिशनल एसपी अमृत मीणा जी संवाद करने का अपना अनुभव देते हुए आज के इस कार्यक्रम में हमारा सौभाग्य कि आज इस मंच पर ऐसे बहुमुखी प्रतिभा के धनी विद्यमान हैं, जिनसे मिलने, जिनसे संवाद करने और उनसे दर्शन करने पर भी हम लोग प्रेरणा से भर जाते हैं। प्रेरणा जैसा कि समारोह का नाम है, यहाँ जितने भी प्रतिभागी आए हुए हैं वो सब कहीं ना कहीं
आदर्श हैं, रोल मॉडल हैं, और उनमें कुछ ऐसे शख्स होते हैं जिनको हम अपना आदर्श मानते हैं। ऐसे ही शख्स यहाँ इस मंच पर शोभा बढ़ा रहे हैं। आदरणीय श्री उदय सिंह हजारी जी, जो इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, हमारा सौभाग्य है आपने न केवल रक्तदान के क्षेत्र में प्रदेश में सबसे बड़ा रिकॉर्ड कायम किया है 137 टाइम, बल्कि और भी जाने कितने अनगिनत काम हैं जहां आप लगातार समर्पित होकर योगदान देते रहते हैं। मैं इस मंच से बड़े फक्र के साथ ये कह सकता हूं कि मेरे जीवन में भी कुछ ऐसे उतार चढ़ाव आए थे जब आपने मील का पत्थर बन के और मेरी सहायता की। कदाचित उस वक्त यदि आप मेरे जीवन में नहीं आते तो हो सकता है कि आज मैं इस गरिमा में पद पर नहीं होता। मैं जीवन पर्यंत आपका आभारी रहूंगा। आदरणीय राजीव सर, जो कि इसी मिट्टी में जन्मे और पूरे प्रदेश में प्रशासनिक अधिकारी के रूप में आपने अपनी अमिट छवि स्थापित की है, आपका अभिनंदन करता हूं सर। आपका नाम बहुत सुना था, साहित्य के क्षेत्र में भी आपका बड़ा नाम है। आज पहली बार आपसे मिलने का सुअवसर मिल रहा है। रमेश भैया उस समय जब ये एक अन्य पार्टी में अपनी सेवाएं दे रहे थे, तब भी मुझे उतना ही सपोर्ट करते थे जैसे रूलिंग पार्टी के लोग किया करते हैं। ये राज की बात है जो आज मैं पहली बार सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर रहा हूं। आपका अभिनंदन। श्री प्रताप जी के बारे में आज पहली बार मिला हूं, लेकिन सुना बहुत हूं। और यदि गणेश भाई ने कहा कि आप मेरे ही जैसे हैं, तो मैं ये मानता हूं कि आप में भी तमाम विधाएं विद्यमान होंगी। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आज से ही हमारी दोस्ती अमिट हो जाएगी। मनोज जी और उनका पूरा परिवार मेरे उसी समय से बहुत ही निकटस्थ संबंध रहे हैं। रचनात्मक कामों में बढ़ चढ़कर रुचि लेते हैं। आलोक जी शायद आज आए नहीं, इनके अनुज मेरे बहुत ही प्यारे मित्र हैं। भानु भाई ने ये संकल्प ले रखा था उस समय कि जब तक मीना साहब यहाँ पदस्थ रहेंगे हम पुलिस के खिलाफ एक शब्द नहीं लिखेंगे। मैं इनका आभारी हूं। भानु भैया एक निमित्त हैं। मैं पूरे मीडिया परिवार का आज भी आभारी हूं। यहाँ जितने भी मेरे मित्र बैठे हुए हैं, चाहे दिनेश भैया हों, कौशल भैया हों, इमरान भाई हों, गगन हों, गणेश भाई हों, मुझे ऐसा याद नहीं आ रहा है कि उस 2-2.25 साल के कार्यकाल में किसी ने भी न केवल मेरे संबंध में बल्कि सर पुलिस विभाग को अपवाद के रूप में रखा था। जबकि मैं जानता हूं कि हमारे पुलिस परिवार में हमारे पुलिस कर्मियों से बहुत सारी गलतियां होती है, लेकिन जब कभी मौका मिलता था, अगर कोई आलोचना भी लिखना होगी और हमने ये आग्रह कर लिया कि इससे हमारे विभाग की छवि पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, तो बोले ठीक है साहब, खबर तो ऐसी ही थी लेकिन आप कह रहे हैं तो हम टाल देते हैं। ऐसे रिश्ते यूं ही नहीं बन जाया करते, और वो जो पवित्र रिश्ते बने थे आज उनको कायम रखने की जिम्मेदारी हमारी है। यही कारण है कि तमाम विपरीत अवस्थाओं के बाद भी हम पीछे चले आते हैं। 3 बहनें यहाँ विराजमान हैं।
रमन दीदी, उस समय एक दो कार्यक्रमों में इनके साथ मंच साझा करने का हमें सौभाग्य मिला था। आज भी दीदी जो है इस जिले की महिलाओं के लिए प्रेरणा पुंज है। मैं आपका अभिनंदन करता हूं। नम्रता जी और नीति जी के बारे में क्या कहूं, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। दोनों इस रक्तदान सहायता संगठन के माध्यम से पूरी तरह समाज के लिए समर्पित हैं। महिलाओं के लिए विशेष रूप से इतना आसान नहीं है, लेकिन जब कोई स्वयं को समर्पित कर देता है तो फिर परिवार भी उसका साथ देता है और समाज के लोगों को भी जब ये प्रतीत होता है कि इनकी मनसा साफ है, इनकी नियत पवित्र है, तो फिर वो आगे आते हैं। और आज ये इतना विशाल, इतना शानदार, दिव्य और भव्य समारोह आयोजित हुआ, जिसमें कि हमारे प्रदेश से ही नहीं बल्कि अन्य प्रांतों से भी कई सारे महानुभाव यहाँ मौजूद है, जिनका हमने सम्मान करके खुद को गौरवान्वित किया है। तो निश्चित तौर पर ये इनकी कल्पना का ही प्रतिफल है। मैं इस अवसर पर नीति जी के पतिदेव अमित का भी अभिनंदन करना चाहूंगा कि उन्होंने हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर इनका साथ दिया है। मैं 5 मिनट और अतिरिक्त लेना चाहूंगा आपसे क्षमा याचना के साथ, क्योंकि मेरे पास पिछले 8-10 साल का ढेर सारा अनुभव है भिंड जिले को लेकर, तो मैं शेयर करने के लिए आप सबसे इजाजत चाहूंगा। यहाँ 2 और महान शख्स मौजूद हैं जिनको हम कैसे बिसरा सकते हैं, जिन्होंने आज इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर हम सबका गौरव बढ़ाया। आदरणीय राहुल जी, एक बार चाहूंगा कि जोरदार ताली के साथ उनका अभिनंदन करें। 177 बार उन्होंने ब्लड डोनेट करके पूरे देश को और देश के रक्तदाताओं को प्रेरणा देने का काम किया है। और आप सबको विदित होगा कि अब 1 यूनिट ब्लड से 3 लोगों का जीवन बचता है। अब इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, इतना तो इन्होंने खुद किया। और इसके बाद आप सोच सकते हैं कि इनके संगठन ने कितने हजारों लोगों का जीवन बचाया होगा। एक और महान शख्स है जिन्होंने आर्मी में अपनी सेवाएं देते हुए पूरी तरह खुद को समर्पित कर दिया, आज हमारे बीच में मौजूद है। हेलो, एयरफोर्स में सेवाएं दी है आदरणीय संजीव गोयल जी ना। मैं चाहूंगा कि पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ इनका सम्मान करें। जब शारीरिक रूप से स्वस्थ थे तो यूनिफॉर्म धारण करके आर्मी में सेवाएं दी। उस समय भी निश्चित तौर पे आपने ब्लड डोनेट करके लोगों का जीवन बचाया होगा। और इसके बाद आज जिस कंडीशन में है आप देख रहे हैं, तब भी अनवरत जारी है। मैं आपके बारे में क्या बोलूं, मेरे पास मेरे शब्दकोश में कोई शब्द नहीं है। आदरणीय, मैं आपके आगे नतमस्तक हूं और ये पूरा देश आप जैसे महान वीरों के सामने नतमस्तक है। एक और शख्स को पता नहीं किसी कारण हम विस्मृत कर गए, जो मुझे याद आ रहे हैं, और हमारा दुर्भाग्य है कि शायद पिछले सप्ताह ही वो इस दुनिया को छोड़ गए। आदरणीय स्वर्गीय बीरेन जैन साहब, उन जैसा शख्स भी बिरलाई होता है और वो इस जिले के नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के गौरव थे। जब हम यहाँ पदस्थ थे उस वक्त जो है उनसे कई बार हमारा संवाद हुआ, कई बार मिलना हुआ। उनके जीवन साथी ने मुझे लगता है अर्ली एज में ही उनका साथ छोड़ दिया था।
तो मैंने उनको उस समय रिक्वेस्ट किया था कि जैन साहब आपने दूसरी शादी क्यों नहीं कर ली। तो उनका कहना था, साहब मुझे ये लगता है कि शायद लाइफ पार्टनर का सुख मेरे जीवन में नहीं है, इसलिए मैंने उसका विकल्प तलाश लिया। मैं कि क्या तलाशा आपने? तो मैंने साहब बोले जरूरतमंद लोगों को नेत्र ज्योति प्रदान करने का संकल्प लिया है। बस यही मेरे जीवन का हॉबी है। और तब से जहाँ तक मेरी जानकारी है प्रति माह वो ऐसे जरूरतमंद लोगों के लिए कैंप लगाया करते थे और फिर जिनको आई साइट प्रॉब्लम होती थी उनको वो जो है ग्वालियर और ग्वालियर से भी बाहर जो है जीवन ज्योति प्रदान करने का प्रयास करते थे। परमात्मा ऐसी दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। अभी जैसे नीतीश जी ने कहा कि मेरी प्रेरणा के स्रोत श्री सूरज मोटवेल साहब हैं। सूरज जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। जब हम ग्वालियर में सेवाएं दे रहे थे तो कई बार मंच साझा करने का सौभाग्य मिला और जब यहाँ थे तब भी आप आया करते थे। कई सारे कैंप हमने सामूहिक रूप से लगाए हैं। सूरज जी को जैसे ही श्रेय दिया वो इमोशनल हो गए, रो पड़े। बस अच्छे और सच्चे लोगों का यही फेस होता है कि जब भी कभी उनको किसी उल्लेखनीय सफलता का श्रेय देते हैं तो वो भावुक हो जाते हैं और वो भजन की उन कड़ियों को याद करना शुरू कर देते हैं कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मुझे एक और प्रसंग याद है। एक दिन मैंने नीतीश जी से कहा, बात 2016 की है, राजीव सर, मैंने कहा मैं कि नीतीश तुम रात दिन जरूरतमंद लोगों के ब्लड के लिए इंतजाम करती रहती हो और उसके लिए कई बार रात को 12 बजे 2 बजे फोन आता है और फिर तुम उनके लिए इंतजाम करवाती हो। तुमने तुमने इतना सारा पुण्य कमा लिया है कि तुमने स्वर्ग में अपनी सीट आरक्षित कर ली होगी। तो नीतीश का ये कहना था कि बोले भैया स्वर्ग जाने की अभिलाषा किसको है, मुझे अगर बार बार मौका मिले तो बस इसी भूमि पर अवसर मिले और यही जरूरतमंदों की हम सेवा करें, बस यही हमारी ख्वाहिश है। ये भाव जब किसी के अंतर्मन में आ जाता है तो फिर जो है हम लोग जो करते हैं वो कम लगता है हमको। यहाँ जितने भी सदस्य हैं, मैं नाम लूंगा तो बहुत समय उसमें बेस्ट होगा, उन सबने अपने अपने क्षेत्र में अपना अतुलनीय योगदान दिया है। किसी का भी महत्व कम नहीं है, चाहे विभिन्न ने गौशाला में योगदान दिया हो, ऐसी दिव्यांग गौ माताएं जिनको आमतौर पे हम सड़क पर तड़पते हुए देखते हैं, ये अपने गौशाला में लाते हैं और फिर उनका ट्रीटमेंट कराते हैं। ये कोई साधारण बात थोड़ी है, इसके लिए हमको जो है अपना तन मन धन समर्पित करना पड़ता है। अभी मंच से बार बार गणेश भाई और तमाम लोग कहा करते थे कि बोले साहब राम चरण सिंह चौहान के दिव्यांग परिवार की आपने बड़ी मदद की। दरअसल पहली बात तो यह कि कोई एक व्यक्ति अपनी तरफ से प्रयास करे तब भी अपेक्षित सफलता नहीं मिलती, इसके लिए टीम वर्क की आवश्यकता पड़ती है। परम पूज्य गुरुदेव ने एक ही बात कही थी और वो बहुत ही महत्वपूर्ण थी और वो थी संगठन। पूज्य गुरुदेव ने यह कहा था कि कोई भी काम एक व्यक्ति के दम पे संभव नहीं है, लेकिन जब हम संगठन के रूप में किसी मिशन को हाथ में लेते हैं तो फिर उसके सफल होने में कोई संदेह नहीं रह जाता। कभी कभी सबसे बड़ी समस्याएं संगठन में यही आती है कि किसी कारण से क्रेडिट को लेकर या विचारों को लेकर मतभेद सामने आते हैं और उन सबका अभिनंदन ईश्वर के अकाउंट में निश्चित तौर के योगदान को देवतुल्य मानकर लिखा जाएगा। आपसे दूसरे हजारों हजार लोग प्रेरणा लेंगे। आपका मैं हृदय से
मंच का अभिनंदन करता हूं जिन्होंने आपको सम्मानित किया। और मैं एक बार फिर नीते जी की टीम को अभिनंदन करता हूं, आपको बधाई देता हूं कि आपने हम सबको यहाँ बढ़ाकर हमारा मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया, गौरव बढ़ाया। गणेश भाई और उनकी पूरी टीम जो पिछले कई दिनों